जय श्री श्याम। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होना था और कृष्ण और अर्जुन इस तैयारी में जुटे थे कि कैसे आगे की तैयारी करनी है, और भीम भी वहाँ साथ में थे। बात करते करते काफ़ी रात हो गई। रास्ते में वो लोग जा रहे थे तो रास्ते में घना जंगल पड़ा और वो काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो सब तीनों ने तय किया कि आगे बढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए यहीं पर रुक जाते हैं, सुबह होने पर चले जाएंगे। भीम बोले ठीक है, लेकिन ये जंगल मायावी लगता है, यहाँ पे ठहर तो सकते हैं लेकिन सोना ठीक नहीं होगा। कृष्ण और अर्जुन दोनों थके हुए थे तो भीम ने उनको कहा कि तुम सो जाओ, मैं जाकर पहरा देता हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा, थके तो हम तीनों हैं, ऐसा करते हैं बारी बारी से एक एक पहर जागकर पहरा देते हैं। सबकी सहमति हो गई। कृष्ण और अर्जुन सो गए। भीम जागकर पहरा देने लगे। कुछ क्षणों के बाद अर्जुन और कृष्ण को नींद आ गई। तभी भीम को एक भयानक आकृति वाला उनकी ओर आते हुए दिखा। वह कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा। भीम क्रोध से भर गए और इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। क्रोध के कारण भीम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार बढ़ गया। इसके बाद राक्षस फिर चीखा। फिर भीम ने क्रोध दिखाया। इस बार उसने उतावलापन भी था। राक्षस ने आकार बढ़ते देख भीम चिंतित होने लगे, क्योंकि जितना भीम क्रोध करते उसका आकार बढ़ जाता और भीम का छोटा हो जाता। इसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन भीम का राक्षस के सामने छोटे होने लगे। राक्षस का आकार बड़ा होने लगा। एक पहर तक लगातार युद्ध हुआ। अर्जुन के जागने पर इतने में राक्षस ने जोर से मुक्का मारा और भीम की आधी मूर्छा में चला गया, यानी मूर्छित हो गया। अर्जुन को उठता देख राक्षस भाग गया। अर्जुन ने सोचा भीम नींद में है। भीम ने कुछ नहीं बताया। अर्जुन उठकर पहरा देने लगे। कुछ ही देर बाद राक्षस फिर आया और अर्जुन को धमकाने लगा। पहले विशालकाय राक्षस के अचानक आ जाने से अर्जुन क्रोध और भय दोनों से भर उठे। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन राक्षस के प्रति अधिक चिंता और उतावलेपन के कारण अर्जुन उसके सामने हल्के पड़ने लगे। जितना वो क्रोध करते राक्षस बड़ा हो जाता। अर्जुन की सारी विद्याएं धरी की धरी रह गईं। अर्जुन का भी युद्ध राक्षस के साथ हुआ। अब राक्षस ने आकार बढ़ाया और अर्जुन को उठाकर पटक दिया, और इतने में श्री कृष्ण के उठने का समय हो गया। राक्षस भाग गया। अब कृष्ण पहना देने लगे। कुछ देर बाद राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं। बोले, बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार कुछ विचित्र घटना घटी। कृष्ण के साहस के कारण उसका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार छोटा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डरा नहीं था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे। उनका आकार और बढ़ा, और जबकि राक्षस पहले से और छोटा हो गया। एक आखिरी कोशिश में राक्षस पूरी ताकत से चीखा। कृष्ण मुस्कुरा उठे, फिर बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? इस तरह हंसकर और प्यार से बात करने पर राक्षस तिलचिट्टे ने आकार जितना हो गया। उसका आकार इतना छोटा हो गया, एक तिलचिट्टे के जितना। कृष्ण ने उसे हथेली पर लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर बाद सुबह हो गई। कृष्ण ने भीम अर्जुन चलने के लिए उठाया, आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस पर अर्जुन ने संकोच करते हुए रात की पूरी घटना बताई। कृष्ण को तो सब पता ही था। उन्होंने भीम की ओर देखा। लज्जित हुए भीम से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। इस प्रकार कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी कमर में बंधे हुए उस राक्षस को निकाला और दिखाया। अर्जुन और भीम चौंक पड़े। कहा, यह तो वही राक्षस है। कृष्ण बोले, यह राक्षस नहीं, तुम दोनों के मन में घर बना चुका अनावश्यक क्रोध है। यह तुम्हारा जो है उतावलापन भी है। जितना तुम क्रोध को बढ़ाओगे इनका आकार बढ़ता जाएगा, ये ताकतवर होते जाएंगे। तुम इनके सामने बौने हो जाओगे। यह जीवन में आने वाली समस्या का भी प्रतीक है। जब जीवन में तुम किसी समस्या को लेकर घिरे होगे, सामना करने से बचोगे, तो ऐसे ही अनियंत्रित हो जाओगे और तुम्हें कमज़ोर कर देगी। मैंने सिर्फ हंसकर इसका सामना किया, क्रोध बिल्कुल नहीं किया। इसके कारण इसका आकार छोटा होता चला गया। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है?
देखिए, ये राक्षस वाकई हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। विपरीत स्थितियों का सामना करने के बजाय सिर्फ उनकी चिंता करने और उन पर क्रोध करने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। लेकिन अगर हम इनका हंसकर सामना करते हैं तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं और अंत में हम लोग उस पर काबू पा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगे और कुछ सीखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।